नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, 26 वर्ष इनकी आयु लगभग बताई जा रही है। सवाल इनके इस प्रकार है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी? आगे जीवन कैसा रहेगा? कर्जा बहुत रहता है तो कर्ज से छुटकारा पाने की क्या इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए? पैसा कैसा रहेगा? सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपकी जीवन रेखा यहाँ पर आपका जन्म हो गया था। इसके बाद आपकी जीवन रेखा आगे बढ़ रही है और आपके हाथ में लगा हुआ है बंधन योग। अब वो बंधन योग क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जब जन्म हो जाता है तो इसके बाद जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा बहुत समय तक बंधी हुई रहती है। अगर यहाँ तक देखें यहाँ तक तो ये रेखा बंधी हुई थी। अब आप नहीं बता पाएँगे कि क्या ये रेखा मस्तिष्क रेखा है, क्या ये रेखा जीवन रेखा है। यहाँ तक ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। जब व्यक्ति का जीवन और व्यक्ति की मस्तिष्क की रेखा, बुद्धि की रेखा जुड़ने लगे, तो व्यक्ति बंध जाता है और कहीं न कहीं सक्सेस नहीं मिल पाती। अब ये जो मुझे आपके हाथ में एज दिख रही है, जहाँ पर ये दोनों रेखा अलग हुई हैं, वो एज हाथ के हिसाब से निकल कर आएगी आपकी 34। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 34 में आपके करियर का अपलिफ्ट आएगा। आप अपने जीवन में उस एज में जितना तब रहेंगे उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे और उस एज के आस-पास ही आपके जीवन में आपको ग्रोथ मिलेगी, जीवन के प्रति क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, आप किस लिए बने हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ों की जो जानकारी होती है व्यक्ति को एक खुद ही आत्मिक ज्ञान होने वाला होता है। ये चीज़ें होती हुई दिखती है 34 के बाद जीवन में काफ़ी क्लैरिटी, रिश्तों में क्लैरिटी, हर चीज़ में व्यक्ति थोड़ा जीवन के प्रति सीरियस भी होने वाला होता है। व्यक्ति का जो करियर रहता है उसमें भी व्यक्ति को ग्रोथ मिलने वाली होती है। क्योंकि इस एज में ही दोनों रेखा अलग हुई हैं, तो जब ये रेखा अलग होती है, तो फिर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के में बैलेंस होती है, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट करना सीखता है, व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करना सीखता है, व्यक्ति अपने जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, हेल्थ के प्रति सीरियस हो जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी अच्छाइयाँ व्यक्ति के अंदर जागरूक होती हैं, आपके अंदर 34 के बाद। इसके बाद यदि आपके हाथ में दिखेंगे तो ये आपके जीवन रेखा चलती है और एक और समस्या आपकी जीवन रेखा में ये है कि यहाँ तक आकर आपकी जीवन रेखा रुक गई है। नॉर्मली आप किसी का तो उठाकर देख लीजिएगा, जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जाती है। लेकिन आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो आधी अधूरी है। जब छोटी जीवन रेखा होती है तो ये बात कन्फर्म है कि जब आप 50 वर्ष की हो जाएँगी, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिलेंगी। इसका एक उपाय रहता है, इसका एक मंत्र होता है, वो आपको दिया जाएगा। वो मंत्र का डेली या रेगुलर जाप करने से आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा पर बंधन योग लगा हुआ है, जो कि बहुत समय बाद खुलेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जीवन रेखा आकार में छोटी है, नॉर्मल आकार से थोड़ी छोटी है। तो जब नॉर्मल आकार से छोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में जिस एज के बाद जीवन रेखा दिखनी बंद हो जाए, उस एज के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ें आपकी जीवन रेखा पर दिख रही हैं और आपकी जीवन रेखा पर एक राजयोग बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब वो राजयोग क्या है? देखिए, अगर आप किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा, 100 हाथों में से 90 हाथों पर राहु रेखाएँ होती हैं, जो कि व्यक्ति को परेशान करती हैं। लेकिन आपके हाथ में वो राहु रेखा है ही नहीं। छोटी-छोटी हैं ये, जो कि जीवन रेखा को केवल टच किया है। तो जब राहु रेखा ना हो, वो भी आज के समय में जहाँ हर व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा होती है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे संकट, ऐसी बाधाएँ नहीं आएँगी कि जिससे आपका जीवन उथल-पुथल हो जाए। सब चीज़ स्टेबल चलेगी, करियर में ग्रोथ आराम-आराम से मिलेगी, फैमिली स्टेबल बनेगी और ऐसी समस्या नहीं है जिससे कि पूरे जीवन की पटरी उतर जाए। ऐसा कोई आपके हाथ में कोई संकेत नहीं है। तो हाँ, लड़ाई-झगड़े तो में टकराव है, बट सब बैलेंस वे में चलेगा। कोई ऐसा बड़ा दिक्कत परेशानी आपको किसी भी रूप में, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, 50 वर्ष का तो स्वास्थ्य के लिए सीरियस बीमारियाँ हैं, लेकिन उससे पहले आपका हेल्थ, आपका फैमिली और आपका करियर सब धीरे-धीरे और आराम से ग्रो करेगा। कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो देखिए मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ दिखती है। क्या दिखती है? मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ ये है कि जैसे जीवन शायद आपके हाथ की रेखाएँ ही छोटी हैं, क्योंकि ये रेखा भी आधी है। मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो ये रेखा भी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाके रुक जाती है। नॉर्मल हाथों में मस्तिष्क रेखा कम से कम तो इतनी लंबी होती ही है। तो मस्तिष्क रेखा भी जब छोटी हो किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब आप साफ-साफ 100% कन्फर्म ये समझ सकते हैं कि अगर कम बीमारी होने वाली होगी, तो इस रेखा की वजह से अधिक बीमारी आपको होगी। स्वास्थ्य को लेकर अगर मस्तिष्क रेखा भी छोटी हो, तो व्यक्ति को मानसिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है।
इसके अलावा आपसे यह भी मैं कह सकता हूँ कि 48वें वर्ष के बाद, जैसे कि 50वें वर्ष या 48वें वर्ष ही आ जाएगा, ये 2 साल का फ़र्क ही है, तो उस एज के बाद खुद से अपने फाइनेंशियल डिसीज़न्स आप मत लीजिएगा। अगर आप डिसीज़न्स लेते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही आप 50 वर्ष के हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आपके जीवन साथी आपके फाइनेंशियल डिसीज़न्स लें या फिर आपकी संतान आपकी फाइनेंशियल डिसीज़न्स ले। इसके बाद यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रुककर हृदय रेखा ने वी साइन बनाया। ये शायद भाग्य रेखा थी। हृदय रेखा इस प्रकार गई है, देखिए ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया हृदय रेखा आपके हाथ में देखने को मिली। जिस प्रकार की ये रेखा है, ये आपको आपका स्वभाव देवदूत टाइप बनाएगी। सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना शक्ति की आदत होती है। शक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना सोचते। आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी, जैसे आपने बताया पर कर्जा बहुत रहता है, तो कर्जा किसी का आप लेकर नहीं रखेंगे। जैसे ही आपके पास इंतज़ाम होगा, आप जीवन में सबका पैसा चुकाने वाले रहेंगे। ये आपके अंदर ये चीज़ दिखती है। इसके अलावा सेवा भावी आपका नेचर रहेगा, सबकी सेवा करना, सबका भला चाहना, ये आपके नेचर में दिखता है। गुरु तक जाने वाली हृदय रेखा व्यक्ति को स्वभाव से दान दक्षिणा देने वाला बनाती है। शक्ति दानवीर होते हैं। जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप अपने कमाए गए पैसे से समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करने वाले रहेंगे। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा आपको समझदार व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर, इमोशंस में आकर कभी व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता है। ये चीजें दिखती हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये देखिए, चारों फेलेंजेस खुले हुए हैं। यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप। तो जो आपने बताया कि पैसा बचता नहीं है, ये जो पैसा है, इसको बचाने में आपको बहुत दिक्कत रहेगी। और जो आपका स्वभाव है खर्चीला, वो बहुत समय तक आपको परेशान करेगा। ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ की प्रॉब्लम ही रहेगी, इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसका बस यही उपाय रहता है कि खुद से कंट्रोल कीजिए, तभी जाके आपके खर्चे कम होंगे, तभी आपके जीवन में पैसा जुड़ना शुरू होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है हाथ में दिखती है, खर्चा कंट्रोल नहीं रहेगा, आज भी नहीं रहेगा, आज से 10 साल बाद भी नहीं रहेगा, आज से 20 साल बाद भी नहीं रहेगा। इसको आपको खुद ही बदलना रहेगा, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत पैसा बचा पाएँगे या जोड़ पाएँगे। सूर्य की उँगली छोटी है, उस पर भी तिल है, तो रिस्की नेचर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। रिस्क लेना जानते ही नहीं हैं आप। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है, 4 कदम पहले आपके पीछे हट जाते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपके जब भी रिश्ते बिगड़ते होंगे या बिगड़ेंगे आगे आने वाले समय में, आपकी ईगो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे की ज़िम्मेदारी भरा नेचर रहता है और ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने वाले होते हैं। बुध की उँगली आपके हाथ में थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो जैसे मैंने बताया, एक तो टाइम का मैनेजमेंट, दूसरा मनी का मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको कभी नहीं आएँगी, कभी नहीं। इन दोनों चीज़ों में आपको हमेशा समस्या रहेगी, मनी मैनेजमेंट में और टाइम मैनेजमेंट में। बुध पर्वत बहुत क्लीन है, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, अच्छे लाभ देगा, व्यापार कर सकते हैं। सूर्य पर बहुत बड़ी ग्रोथ के कोई चांस नहीं है, फिर भी सूर्य पर्वत आपके अच्छे हैं। शनिवार भाग्य रेखा, तो बुढ़ापे में कंफर्टेबल इनकम बहुत बढ़िया रहेगी आपके जीवन में। गुरुदेव भी ठीक है, मंगल भी बढ़िया है, हाथ नॉर्मल है, अच्छा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा दिलाती है। परमात्मा शक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार देते हैं। चंद्र से भाग्य रेखा आ रही है, जैसे आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री वाले एरिया में आप रहते हैं, तो अगर वो एरिया आपके जन्म स्थान से थोड़ा दूर है, इतना समझ लीजिए कि 50 प्लस किलोमीटर है, तो ज़रूर से ज़रूर आपका भाग्योदय वहाँ हो जाएगा। आपने पूछा कि क्या आपको फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी? देखिए, जितना मैंने लोगों का एनालिसिस किया हुआ है, तो जो म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं या फ़िल्म से जुड़े कलाकार होते हैं, उनका हाथ बिल्कुल इसी तरह का पाया जाता है। उनके हाथ में कोई बहुत बड़े राजयोग नहीं होते, बट सिंपल साधारण रेखा होती है, ऐसी, 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 ऐसी। हाँ, तो जो लोग अच्छा नाम कमा चुके हैं, कुछ लोगों का उनमें से हाथ मैंने देखा हुआ है, आपका हाथ बिल्कुल उनसे मैच करता है। और जैसे आपके हाथ की रेखा है, आपको ज़रूर फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो उम्र मैंने पहले बता दी, उस उम्र से पहले नहीं मिलेगी, या फिर उस उम्र से पहले आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि आपका बिल्कुल मैच करता है, आपको म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, फूड, हाँ, ये जो चीज़ें हैं, इनसे और टीचिंग, एजुकेशन, इनसे भी आपको लाभ मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। बाकी आप खुद से फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, तो आपको लाभ बढ़िया मिलेंगे, करियर आपका इसमें स्टेबल रहेगा। एक यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा भी बहुत मजबूत है, अच्छी खासी है। 36वें वर्ष में आके आपको जीवन में थोड़ा अपलिफ्टमेंट और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा जुड़ गई है। तो ये और अच्छा लाभ देने वाली रहेगी। 36वें वर्ष का कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं है। हाँ, तो जो भी काम करें सक्सेस आपको 100% मिलेगी। आपको ध्यान किस-किस पर देना है? ध्यान देना है, थोड़ी अपने जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना इस रेखा के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो खुल जाएँगे।
एक मंत्र दे दिया जाएगा, उसका डेली जाप कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए और आपके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए, क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल है और सक्सेस दिखाता है, 100% सक्सेस दिखाता है। एक अच्छी एज के बाद बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट आपको 34 के आस-पास मिलेगा और जो करियर बनाने वाला समय रहेगा वो 36 मुझे आपके हाथ में दिखता है। तो ये था आपके पाम का पूरा एनालिसिस, हमें जो दिखा हमने आपको बता दिया। आपके पाम में क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, इसमें सब है वीडियो में। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी का जवाब हम दे देंगे। जो भी पूछेंगे आपको जब तक जवाब देंगे जब तक आप सैटिस्फाई नहीं हो जाते। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप सैटिस्फाई हैं एनालिसिस से या नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। तो डाउट, क्वेरीज और अब रिव्यू लिख दीजिएगा। उपाय किस-किस के देने हैं आपको, उपाय आपको कोई देना ही नहीं है। हाँ, जीवन रेखा के मंत्र देना है बस, और कोई आपको उपाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा छोटी है तो बड़ी दिक्कत दे सकती है बस। तो इसका लिख दीजिएगा, जीवन रेखा का मंत्र बता दीजिए, जिसका मंत्र आपको डेली जाप करना रहेगा, चाहे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमेशा कीजिएगा, क्योंकि जीवन रेखा को बढ़ाने में बहुत समय लगता है और ये अच्छे कर्मों की वजह से जीवन रेखा, परमात्मा की कृपा से जीवन रेखा आगे बढ़ने वाली होती है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। कोशिश कीजिएगा उपाय आप चाहे कितना भी समय लग जाए, 20 साल क्यों ना लग जाए, आप डेली करते रहें उस मंत्र को जाप। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।